वैभव और नीरज फरीदपुरिया ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस जिम्मेदारी ली गई है। हालांकि आज तक सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। आपको ये जरूर बता दें कि आज सुबह तड़के करीब 24 राउंड फायरिंग की गई थी। शुरुआती जो जानकारी मिली वो ये कि बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए। 2 बदमाशों ने नीचे उतरकर एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की, गोलियां बरसाईं और उसके बाद वो बाइक पर बैठकर यहां से फरार होने में कामयाब रहे। गुरुग्राम पुलिस के आलाधिकारी मौके पर मौजूद है। मामले की जांच तेज कर दी गई है और इस पूरे मामले में तमाम एंगल से जांच जारी है। ये देखिए किस तरीके से इस पूरी फायरिंग को अंजाम दिया गया है। बाइक पर सवार होकर ये बदमाश आए थे। एक बदमाश बाइक पर ही बैठकर इंतजार करता रहा और ये 2 बदमाश लगातार इसी तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। क्योंकि सुबह का वक्त था, परिवार सोया हुआ था, एल्विश घर में नहीं थे। परिवार की तरफ से जानकारी ये दी गई कि बुरी तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट से वो लोग डर गए थे। अच्छा चला ही दोनों ने। देखिए तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, स्केच बनाकर तस्वीरें सामने आई हैं। और आपको ये भी बता दें कि गैंगस्टर हिमांशु ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जिम्मेदारी ली गई है। इस पूरे मामले में तमाम अलग अलग एंगल से जांच जारी है। अच्छा चला ही दोनों ने। तो एल्विश यादव के पिता का बयान भी सामने आया। एल्विश यादव के पिता ने कहा कि 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई थी। एल्विश के पिता ने यह भी कहा कि एल्विश घर पर नहीं था। सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट के बाद उनकी नींद खुली। धुआंधार फायरिंग की गई है और उन्होंने ये भी बताया कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ चुकी है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हुए हैं। एल्विश के पिता का कहना यह था कि वो बुरी तरह से डर गए थे। एल्विश घर पर नहीं था, लेकिन लगातार गोलियों की आवाजों के बाद वो डर कर उठे। 25 से 30 राउंड फायरिंग उनके घर के बाहर की गई है। इस पूरे मामले में जांच जारी है। पुलिस के जो आला अधिकारी है वो सुबह ही मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस प्रशासन ही कर रहा है जो बढ़िया कर रहा है। जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है। और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हुआ? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में आकर? सारा अच्छा काम कर रही है। हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर? कितनी गोलियां चली हैं? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी मुझे नहीं पता ज्यादा। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो सर? अभी तक कुछ। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर? कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं। 3 मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक मतलब बाइक आई है जैसे 3 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। तो सर यहीं घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम उन्होंने गोलियां चलाई हैं। और चलिए आपको हमारे संवाददाता अरविंद ओझा की रिपोर्ट दिखा देते हैं। इस वक्त मैं गुरुग्राम के सेक्टर 56 में मौजूद हूं और ये सामने एल्विश यादव का घर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर ताबड़तोड़ कई राउंड जो फायरिंग है वो हुई है। अगर आप देखें यहाँ पर गुरुग्राम पुलिस के जो जवान हैं, एल्विश के पिता भी हैं, फायरिंग हुई है यहाँ पर, कई राउंड फायरिंग हुई है। और देखिए अगर गोलियों के निशान अभी तक जो जांच हुई है उसमें सामने आया है कि तकरीबन 3 के लगभग बदमाश थे जो बाइक पर सवार होकर आए थे और जिन्होंने ताबड़तोड़ इस घर को निशाना साध कर 20 से 25 राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस यहां पर मौजूद है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये बताया जा रहा है कि जो दूसरी मंजिल है, दूसरी मंजिल पर एल्विश यादव रहता। हालांकि जिस दौरान फायरिंग हुई उस दौरान एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं था। एल्विश के पिता और घर का जो केयर टेकर है वो मौजूद थे। जो हमलावर थे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरफ से जो बाइक पर सवार हमलावर यहां से आए और उसके बाद जो ये घर है ये
3 मंजिला ये पूरी इमारत है, आलीशान इमारत। तो इस घर को निशाना साध कर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस का कहना है कि वो सीसीटीवी की मदद से पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही जो एक पंजाबी सिंगर है राहुल फाजलपुरिया, उस पर फायरिंग हुई थी। उसके करीबी फाइनेंसर की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। राहुल फाजलपुरिया भी एलविश यादव का करीबी दोस्त है। हालांकि एलविश यादव का हाल फिलहाल में कोई धमकी तो नहीं मिली थी, लेकिन जिस तरह से ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं न कहीं मैसेज देने की कोशिश की गई है एलविश यादव को। अब वो मैसेज कौन देख रहा है, ये जांच के बाद पता चल पाएगा। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।